पूंजीपति नेता जुल्मी देश के बिगाड़ता और गरीब मजदूरावन पर शोषण चलावता। गरीब मजदूरावन के जेलवा भेजावता। ये आंदोलनकारी के बेटा है, वही झारखंड को सुधार सकते हैं, वही हम लोग को मान सम्मान पेंशन दे सकते हैं। कई सरकार हम लोग देख लिए है ना। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करके राज लिए हैं, संघर्ष करके अधिकार लेंगे। झारखंड राज अलग करो, हम लोग लड़ते रह गए कि हम लोग झारखंड अलग होगा तो झारखंड में जितना संपत्ति दर्जा हम लोग का है, भूख दुख हम लोग जो मर रहे हैं, अलग होगा तो हम लोग को सुविधा होगा। तो लड़के लेके जाकर झारखंड अलग किए हैं तो आज मौका मिला है। तो अभी हमारा माननीय राजा हेमंत श्री सोरेन अभी राजा बने हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मान सम्मान दे रहे हैं। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि जितने आंदोलनकारी हम लोग मर मिट गए हैं तो हम लोग को से आशीर्वाद खराब मत लो, आशीर्वाद अच्छा लो और सभी को पेंशन 50,000 लागू दो और पढ़ाई लिखा जो अच्छा से है उसको बेरोजगार को रोजगार दो। आवास बोले थे कि आवाज दो। एक बार जेल गए चाचा? जेल 19 बार गए हैं, 19 बार निकले हैं। कितना लाठियां मार खाए? बहुत लाठी मार खाए, मरबो किए मरो खाए। दाग भी होगा? दाग भी होगा, अभियो तक दाग यहाँ है, अभियो दाग यहाँ हाथ पर है। फिर जिंदगी में मुख्यमंत्री बनना नकाब हो जाएगा, ये वादा है। और अगर अभी देते हैं सबको तो पूरे झारखंड का आंदोलनकारी जितना है सब वोट देकर फिर गद्दी उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे मेरे साथ लाइव लगातार। इस वक्त हम राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास के पीछे हैं, जहां पे आज बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न जिले से, विभिन्न कोने से झारखंड आंदोलनकारी आज अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए निकले थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने तमाम आंदोलनकारी को जगह जगह पे बैरिकेड्स करके रोक दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास के पीछे की तस्वीर है जो मोराबादी क्षेत्र पड़ता है। ये आंदोलनकारी भी निकले थे मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए, लेकिन इससे पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि किस तरह से इस तमाम आंदोलनकारी को जो आंदोलन है उसे कुचलने का काम झारखंड की पुलिस कर रही है। आरोप आंदोलनकारी लगा रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि इस आंदोलन के लिए अपनी मांग को लेकर के जब ये इनकी रैली निकली थी मुख्यमंत्री आवास तरफ जाने के लिए, तो ऐसे में पहले से बैरिकेड्स लगा करके वहां पे झारखंड की पुलिस तैयार थी और इनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रहा है। ये सभी लोग झारखंड आंदोलन के साथी है। 10 वर्षों तक झारखंड के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूं कह सकते हैं कि इनकी जो जवानी थी झारखंड आंदोलन के कई जेलों में बिताए लड़े हैं। और जब ये आंदोलन में शामिल थे तो पुलिस उस वक्त जब गिरफ्तार करी थी, क्योंकि उस समय झारखंड एकीकृत बिहार हुआ करता, तो ऐसे में जब उस वक्त पुलिस गिरफ्तार की थी तो झारखंड और बिहार के विभिन्न जेलों में इनको डाल दिया गया था। और कई पड़ताल के बाद जब ये छूटे तो हेमंत सोरेन की अगुवाई में 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। ऐसे में इनके खुशी एक जज्बात को जागती है कि अब झारखंड अलग हो गया है। इनके आने वाले पीढ़ियों के लिए अब कहीं ना कहीं सरकार मान और सम्मान देगी। लेकिन 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये झारखंड आंदोलनकारी सड़क पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अब सरकार ने घोषणा किया था उन घोषणाओं को क्या हुआ, कहाँ से आए, एक एक करके जुड़ेंगे, सभी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आंदोलन को 25 साल से ज्यादा हो गया है और लेकिन 25 साल के बाद भी इनका डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहाँ से आए चाचा? मैं गढ़वा जिला से आया हूँ जी। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग 1990 से जब यह झारखंड राज्य की लड़ाई अलग होने वाला गठन होने वाला लड़ाई हुआ, उसमें झारखंड पार्टी नगाड़ा छाप, तीर धनुष पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की अगुवाई में, लालरन विजय नाथ सहदेव नेता थे उसके नगाड़ा छाप वाला में, एनी हीरो थे। तो हम लोग लड़ाई लड़े अलग झारखंड की। हम लोगों का यह सपना था कि अलग होगा झारखंड तो हम लोग यहाँ खुशहाल हो जाएंगे, यहाँ खुशहाली होगी, यहाँ के मजदूरों किसानों को यहाँ पर रोजी रोजगार मिलेगा। हमारे जैसे गढ़वा पलामू में अभी गढ़वा जिला के धरती पर भंडारिया प्रखंड है गढ़वा जिला का, जहाँ कोयला का अकुत भंडार है, उसको चालू करने के लिए पहले से भी वहाँ का मजदूर संगठन आवाज उठाते रहा है। उसमें हम भी
मजदूर संगठन के एक कार्यकर्ता रहे हैं और यह झारखंड के लड़ाई में 1990 से हमने अपना योगदान दिया है और आज 25 बरस गुजर गया और आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। एक ही समय में 2000 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। वहाँ की सरकार बनते बनते वहाँ के आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन और सारा सुख सुविधा दे करके और सम्मानित किया और वहाँ पेंशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब अलग झारखंड हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी, पहला मुख्यमंत्री जी यही बाबूलाल मरांडी हुए हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रघुवर दास भी हुए, अर्जुन मुंडा भी हुए और मधु कोड़ा भी हुए, हेमंत सोरेन हुए। ये तो 2-3 बार हो गए। मुख्यमंत्री जी उनका पिताजी रहे, शिबू सोरेन बने, उसी का जयदिनला बने। लेकिन आज तक हम सभी आंदोलनकारियों को मने कुछ नहीं दिया गया। झूठा आश्वासन और झूठा भाषण। कब मिलेगा? शिबू सोरेन के कुछ कथन याद है जब आंदोलन में आप लोग थे? देखिए, शिबू सोरेन के बात पर तो ये झारखंड अलग हो गया। उन्होंने तो ऐसा काम किया कि मान लीजिए पहले भी और पार्टी था, लेकिन इनके समय में, इनके अगुवाई में ये जैसे स्टूडेंट्स लोग, विद्यार्थी लोग, हम लोग पढ़ रहे थे 1987 में, इंटर में हम पढ़ रहे थे और ये सब पर्चा पंपलेट अलग झारखंड की लड़ाई में पढ़ाई हमने छोड़ दिया। हम आंदोलन में दौड़ गए और आज तक इस आंदोलन में हम दौड़ रहे हैं। मान सम्मान, पेंशन या सबके लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है तू जिला अध्यक्ष बन गया तो तू काहे नहीं करता है? हम क्या कर लेंगे? सब कोई मिल के करेंगे। देखिए, इस पर एगो हम गाना गा रहे हैं, अब कोई के क्वेश्चन नहीं पड़ेगा था। पूंजीपति नेता जुल्मी देश के बिगाड़ता और गरीब मजदूरावन पर शोषण चलावता। गरीब मजदूरावन के जेलवा भेजावता। आवे जा वोट के बेरिया नेता घूम गलिया गलिया, मीठी मीठी बोलिया से खाली पेट भरावता। पूंजीपति नेता जुल्मी देश के बिगाड़ता, गरीब मजदूरावन पर शोषण चलावता। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बात बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं शिबू सोरेन के बेटा ही राज्य का मुख्यमंत्री है। तो बात सुनेंगे, उनका पिता ने कहा के गए थे। तो बात ऐसा है, सुन लीजिए। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या अधिक है और आदिवासी का प्रिय नेता रहे हैं शिबू सोरेन जी और उनके नाम पर, उनके काम पर मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं हमारे हेमंत सोरेन जी। हम लोग जनता ने बनाई है, हम लोग सब कोई मिल के बनाए हैं ना कि आंदोलनकारी के बेटा है, वही झारखंड को सुधार सकते हैं, वही हम लोग को मान सम्मान, पेंशन दे सकते हैं। कई सरकार हम लोग देख लिए है ना, फिर भी उनको नाराज क्यों? नाराजी इसलिए है कि देखिए धूप में मर रहा है आदमी सब, कौन कौन जिला से। हम भी भूखे प्यासे हैं, पानी बिना छटपटा रहे हैं, कोई पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा देखिए, याद है ये माला जब आंदोलन करके आप लोग आते थे तो गांव के लोग इसी तरह माला पहनाता था। 25 साल के बाद फिर ये माला पहने, उसी से पहने हैं या नाराज होके? देखिए 10-20 रुपया पहना देता था। मेरा नाम विनोद पांडे है, चतरा जिला से हम आते हैं और केंद्रीय महासचिव झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के हैं। हम लोग छात्र जीवन से राज निर्माण का सपना देखे और राज निर्माण के लिए समर्पित आंदोलन किए। वो धनबाद जिला टुंडी मनियाडी हो या चतरा जिला सिमरिया टंडवा हो या हजारीबाग जिला के बॉर्डर दनुआ भनुआ हो, हर जगह हम लोग समर्पित करके, जब गुरुजी का आह्वान होता था कि झारखंड बंद करो, हम लोग बंद करते थे। आर्थिक नाकेबंदी, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी झेले।
नाना प्रकार के सपना को साकार करने के लिए हम लोग झेलने का काम किए। संपूर्ण झारखंड के झारखंड वासी एक सोने के चिड़िया झारखंड अलग राज्य का सपना देखा था। आज वो सपना हम सब संघर्ष जो किए झारखंड वासी, आज सपना हम लोग का अधूरा है। उस सपना को साकार करने के लिए आज ये चिलचिलाती धूप में संपूर्ण झारखंड प्रदेश से हम लोग झारखंड प्रदेश के मनियाडी, टुंडी, दुमका, चतरा, गोड्डा, पलामू, अभी हमारे भैया पलामू गढ़वा से थे, हम चतरा से हैं। आने के संपूर्ण झारखंड, हजारीबाग से साथी हैं। संपूर्ण झारखंड से ऐसे ऐसे बहुत सारे समर्पित लोग हैं जो आज भी जो सपना था झारखंड का, सुंदर झारखंड का, हम लोग बाल बच्चों का भविष्य का नियोजन का हम लोग का अधूरा है। वो सपना साकार के लिए राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन हैं। और साथ साथ सौभाग्य की बात है कि आंदोलनकारी के पुत्र हैं माननीय गुरुजी, जिसम गुरु कहलाने का काम किए झारखंड आंदोलन का कारी के धारदार आंदोलन के प्रताप। आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं, उनके पुत्र हैं, सभी जो सपना तो पूरा होगा। आंदोलन नहीं, हम लोग राज्य के गार्जियन है, तो हम लोग राज्य के वासी हैं, तो अपना अधिकार के लिए इनके पास आए हैं कि हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है मूलवासी को। जिस सपना के लिए हम राज अलग लिए थे, आज वो सपना अधूरा है। मिला नहीं मिला, मिलेगा। आज राज हम लोग लड़ के लिए हैं, अधिकार भी लड़ के लेंगे। कब मिलेगा? मिलेगा ही। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करके राज लिए हैं, संघर्ष करके अधिकार लेंगे। देखिए, पूरे झारखंड के विभिन्न कोने से ये तमाम आंदोलनकारी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने बिहार से अलग करके झारखंड को जीता था, अब इनका जो सपना वो भी जीतने का काम करेंगे। ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी अलग अलग कोने से आए हैं और आज पूरा रांची में आंदोलनकारी ही नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज को घेरने के लिए निकले थे, लेकिन बीच में पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया। उसके बाद ये तमाम आंदोलनकारी इसी तरह से सड़क पर बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऊपर से चिलचिलाती धूप, नीचे से आवाज, सोचे क्या हश्र होगा। ये तो कह रहे हैं कि जब हमने आंदोलन किया था 1990 से लेकर 2000 तक, उस वक्त तक इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिला। सपना था अलग राज करने का और अलग राज हुआ था। इनके चेहरे पर बड़ी खुशियां हुई थी कि अब इनके बाल बच्चे, आने वाले पीढ़ियों का सपना पूरा होगा। लेकिन 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज इनका सपना अधूरा है। क्या कहेंगे? हम लोग हजारीबाग से आए हैं। क्या कहेंगे? आंदोलन के लिए हम लोग झारखंड वाला लेकर आए हैं, हमारे नेताजी हैं। देखिए, एक ऐसे चेहरे से हम मिलाने जा रहे हैं जो गुरु जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को धारदार बनाते थे और जब ये जंगलों में चिल्लाया करते थे, एक आवाज देते थे, तो उस इलाके में रहने वाले तमाम लोग ये कहते थे कि बाबा ने आवाज दिया है, गुरु जी जरूर कहे होंगे, जंगल जाना है, झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ना है। लड़ाई उस आंदोलन में शामिल थे, लेकिन आज मायूसी देख रहे हैं। उस समय चेहरे पर खुशियां थी, आज मायूसी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कह रहे हैं कि क्या फायदा हुआ। एक अदद इनको सर्टिफिकेट, एक अदद सम्मान तक नहीं मिला। 26 साल बीत गए हैं, अभी तक जो पेंशन की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचा है। क्या लगा बाबा, क्या उम्मीद था? किस उम्मीद के साथ लड़ाई लड़े थे और आगे क्या उम्मीद है? हमारा घर जिला हजारीबाग और केराड़ी प्रखंड अध्यक्ष झारखंड संघर्ष मोर्चा आंदोलनकारी का है और पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का बराबर जिला संगठन मंत्री बराबर रहे थे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के एथी में। उसके बाद 1999 में से लेकर और ये 1991-90 से लेके दिल्ली गए, मार लाठी खाए, जमशेदपुर गए, कहाँ धनबाद गए। 1998 में 20 तारीख को ये पिपरवार क्षेत्र में गोलीकांड से बाल बाल बच गया, जान अशरफ खां दर पर मर गया। झारखंड राज्य अलग करो, झारखंड राज्य अलग करो। हम लोग लड़ते रह गए कि हम लोग झारखंड अलग होगा तो झारखंड में जितना संपत्ति दर्जा हम लोग का है, भूख दुख हम लोग जो मर रहे हैं, अलग होगा तो हम लोग को सुविधा होगा। तो झारखंड अलग होने से हम लोग को फायदा होगा। इसलिए झारखंड राज्य हम लोग कितने लड़ते लड़ते मर गया, मिट गया, कितने मांग का सिंदूर उड़ गया, कितने विधवा हो गया, कितने मर गया, कोई मरने वाला है। जो भी बच्चे कुछ सब झारखंड आंदोलनकारी हम लोग हैं। जो हम लोग को मांग कोई खास मांग नहीं है, हम लोग को मांग है कि जैसे झारखंड अलग राज्य किए तो इसे हम लोग को पेंशन जीने खाने के लिए 50,000 रुपया हम लोग मांग रहे हैं महीना। अभी कितना मिल रहा है?
अभी एक पैसा ना मिल रहा है। कुछ लोगों को तो मिलता है। तो जैसे किसी को मिल रहा है और किसी नहीं मिल रहा है, तो अभी एक महंगाई सब लोग मर रहे हैं। अलग करके क्या हुआ फायदा, जो हम लोग बर्बाद हो गया अलग करके। अगर बिहार रहता और झारखंड अलग नहीं होता तो आज ये हमारे माननीय श्री शिवन सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना नाकाम रहता, बिहार वाला लोग बने नहीं रहता। आज सब जितना आंदोलनकारी सब हम लोग हैं पूरे 24 जिला झारखंड से आज लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, तो लड़के लेके जाकर झारखंड अलग किए हैं। तो आज मौका मिला है, तो अभी हमारा माननीय राजा हेमंत श्री सोरेन अभी राजा बने हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं मान सम्मान दे रहे हैं। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि जितने आंदोलनकारी हम लोग मर मिट गए हैं, तो हम लोग को से आशीर्वाद खराब मत लो, आशीर्वाद अच्छा लो और सभी को पेंशन 50,000 लागू दो और पढ़ाई लिखाई जो अच्छा से है उसको बेरोजगार को रोजगार दो। आवास बोले थे कि आवाज दो। कई बार जेल गए चाचा? जेल 19 बार गए हैं, 19 बार निकले हैं। कितना लाठियां मार खाए? बहुत लाठी मार खाए, मरबो किए मरो खाए। दाग भी होगा? दाग भी होगा, अभियो तक दाग यहाँ है, अभियो दाग यहाँ हाथ पर है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि आज मरेंगे या मिटेंगे, यही दफन कहने हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ले जाएंगे। जैसे झारखंड अलग राज किए तैसे लड़के ले लिए, झारखंड जैसे लड़के लेंगे हम लोग अपना मान सम्मान। नहीं मिला तो? और नहीं मिला तो फिर इसको गद्दे से उतार देंगे। फिर अगला 27 में वोट है, जितने आंदोलनकारी हैं कोई नहीं वोट देगा, ठेपो बता देगा। फिर जिंदगी में मुख्यमंत्री बनना नकाब हो जाएगा, ये वादा है। और अगर अभी देते हैं सबको तो पूरे झारखंड का आंदोलनकारी जितना है सब वोट देकर फिर गद्दी उठाएंगे। तो उम्मीद है ना कि आंदोलनकारी के पुत्र हैं? वही तो पूरा है। हेमंत सोरेन से बोल रहे हैं दो हम लोग को, दो हम लोग भूखे मर रहे हैं, दो पूरे झारखंड के अधिकारियों को। आपका सवाल है चाचा, एक सवाल ये है कि जब आप लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार था और अब झारखंड है, दोनों में अंतर क्या देखते हैं? बहुत अंतर दिख रहा है। अभी बिहार में जो है और झारखंड में हम लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं सब चीज से। और जब अलग नहीं था तभी तो ठीक था, अलग हुआ तो मर मिट रहे हैं सब चीज से। और अभी जो बिहार जो अभी अलग हो गया, बिहार तो बम है। कब तक आंदोलन कीजिएगा? आंदोलन करेंगे जब तक फूक है, जब तक फूक है तब तक आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब मर जाएगा फूक मिट जाएगा तब चल जाएंगे। तो फिर हमारा पुत्र लोग है और तो आंदोलनकारी लोग है, वो करेगा छोड़ेगा नहीं। देखिए हम आपको आक्रोश दिखा रहे हैं, ये आंदोलनकारी का आक्रोश है। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं किस तरह से ये बता रहे हैं कि देखिए एक चेहरे पर निशान हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, जरा सा घुमा दीजिए दर्शकों के लिए। ये देखिए ये लाठियों का निशान है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार का भी निशान है आपके हाथों में। और ये कह रहे हैं कि उस समय गोलियां चली थी और कई देखिए पैरों में, हम आपको तस्वीर आपको दिखाएंगे, इनका नीचे का जो निशान है वो दिखाएंगे। कह रहे थे कि बड़ा जोश और जुनून के साथ गुरुजी के साथ, शिबू सोरेन के साथ इन्होंने आंदोलन को लड़ा था और इस उम्मीद से लड़ा था कि आने वाले समय में जब बिहार से झारखंड अलग होगा तो इनके बाल बच्चे, इनको पीढ़ियों का यहाँ पे शिक्षा दीक्षा और कहीं ना कहीं जब ये बुजुर्ग होंगे तो उन्हें जीने खाने के लिए कुछ व्यवस्था होगा। इसी उम्मीद के साथ एक आयोग का भी गठन किया गया झारखंड में और उसके तहत तमाम लोगों को पेंशन देने का भी काम करे। लेकिन कुछ ऐसे लिस्टेड है जिसमें कुछ ही लोगों को, झारखंड आंदोलनकारी को पेंशन मिलता है। ऐसे में जितने लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे उन सभी लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। यही वजह है कि झारखंड के विभिन्न कोने से, विभिन्न जिले से, विभिन्न इलाके से लोग आज राजधानी रांची के में इकट्ठा हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी मिल करके बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही रांची की पुलिस तमाम इलाकों को घेर देती है, बैरिकेड्स लगा देती है और जब ये आंदोलन करने के लिए आगे आती है तो रोक देती है। जहां पे इन्हें रोका गया है ये पूरा इलाका को, आंदोलनकारियों की अगर संख्या अगर हम बताई जाए तो लगभग 25 से 30 हजार की संख्या होगी। पूरे रास्ते में आज तमाम इलाकों में सिर्फ आंदोलनकारी ही दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इनका उम्मीद अभी भी बरकरार है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी का पुत्र है। निश्चित तौर पर उनकी भावना, उनके पिता जो बताए गए थे उनके अंदर अभी भी मौजूद है। आंदोलनकारी को दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं पेंशन इन्हें लागू करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि जब तक झारखंड में आंदोलनकारियों का अगर पेंशन और तमाम सुविधाएं नहीं सरकार देगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सुबह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव लगातार आपको सुबह से तस्वीर दिखा रही है कि देखिए किस तरह से हाल है इस आंदोलनकारी का। इस चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से न पीने का व्यवस्था किया गया पानी का, न किसी चीज का। लेकिन ये कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तब तक हम चिल्लाते रहेंगे। इंतजार कर लीजिए,
ये आंदोलनकारी कब तक सड़क पर चिल्लाते हैं और सरकार कब सुनती है। फिलहाल इस खबर को यहीं तक देखते रहे लाइव लगातार। धन्यवाद।